वालेकुम। मैं ये कह रही थी अपने घर वालों से कि अरमान के घर वालों को परेशान ना करें, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मुझ पे किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। जब वो इतना मारा करा था, गाली दिया करा था, सब काम करा था, जब कहीं चले गए थे क्या घर वाले सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। और मानो ने रिकॉर्डिंग भेज दी थी कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मरे जिए हमारा मरना जीना खत्म है। उस जब से ज्यादा परेशान कर रखा था। और वो झूठ बोलता है कि मैं सामान ले गई या पैसे ले गई। इसके पास पैसे 20 लाख रुपए होते हैं, 10 लाख रुपए होते हैं, तो वो सऊदी में ही थोड़ी ना रहता। और रही बच्चों की बात, अगर बच्चे ज्यादा परेशान कर रहे हो और लड़का ज्यादा परेशान कर रहे हो तो मेरे पास भेज सकते हैं छोटे वाले को, अमन को। बस अरमान के घर वालों को, उनके पापा को कोई परेशान न करे। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझ पे किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। न मैं किसी का पैसा ले गई, न मैं किसी की चीज ले गई। जिसकी चीज है सारी सुनारों पर रख रखी, कुछ घर रखी होंगी, मैं मुझे मालूम नहीं है, ना मैं लेके आई हूँ। पैसे कितने लगे? पैसे 10,000 रुपए थे मेरे पास, तो मैं ले आई थी। कुछ अल्फिजा को दे गई थी मैं लड़की को, और कुछ लेके आ गई थी। और मुझ पे किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया। ना अम्मी मुझसे बात करती थी काफी दिनों से, ना भैया करते थे, कोई भी नहीं करता था। इसलिए मैंने मजबूरी में एक कदम उठाया और रिकॉर्डिंग भेज के मुझे परेशान और कराया था उसने, बहुत ज्यादा, मानू ने। इसलिए अगर तुमने ज्यादा परेशान करा इनके घर वालों को तो मैं तुम पे केस कर दूंगी, अपने घर वालों पे कर दूंगी। इसलिए सुकून से बैठे रहो। उनके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना उनसे कुछ कहने की। और नदीम ज्यादा उछल लिया ना तो वो ना उछले। उसकी ना तो पता चल जाएगा उसे जमीन वमीन बेचने का कि क्या हुआ। फिर अगर मैंने एक भी केस डाल देना तो संभला ना जानेगा उससे। समझा दियो उसे, ठीक है? जबरदस्ती तो थोड़ी ले गए नहीं, होंगे। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं है ना। तुम मुझे लेने गए थे, मैं खुद ही आई थी। तुम्हें हमारा पीछा करना बेकार है। तुम अपना पैसा भी लगाओगे, टाइम भी खराब करोगे। तो इससे बेहतर ये है कि तुम सुकून से जिंदगी काटो और मुझे भी काटने दो। बस मेरा यही कहना था। और अगर तुमने ज्यादा परेशान करा तो तुम तो पैसा लगा के केस कर रहा है, मगर मैं बिना पैसे की केस ठोक दूंगी। तुम्हें पता मोदी की सरकार चल रही। मेरी जिंदगी में कोई छोटी मुन्नी तो हूं नहीं जो मैंने ना समझी में कर दिया। सोच समझ के, बहुत दिनों से सोच समझ रही थी, जब आके करा। जब तुमने बिल्कुल साथ छोड़ दिया, मैंने देख लिया कि घर का भी कोई साथ नहीं देने का। वो आके बोलता था कि मैं इतना मारूंगा, नंगी करके मारूंगा तुझे, थुक्का व चटवाऊंगा। ये उल्टी सीधी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, तो इसलिए मैं आ गई। बेकार है तुम्हें पीछा करना, और फिर तुम पे बहुत भारी पड़ जाएगा। बस इससे सुकून से तुम जियो और जीने दो। मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी करूं। मैं मर जाऊं या जी जाऊं तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं तुम पर फोन करूं जब बताइए। और मैं अरमान के साथ बहुत खुश हूँ, और चाहिए कैसे भी रखे, बस मैं हर तरीके से खुश हूँ। सुकून है जिंदगी में, इज्जत है। वहां की तरह नहीं कि तुम्हारे घर गई तो तुम्हारा जो मन करा तुमने कह दिया। ससुराल में तो था जिसका मन करा था जो कह दिया था। मैं सुन लू थी, चुपचाप हो गया, क्योंकि मुझे पता था जब से मेरे अब्बू ना रहे फिर तुमने मेरा किसी ने साथ दिया। जब तक मेरे अब्बू रहे तो मेरा साथ दिया मैंने, जब तक कुछ भी ऐसा गलत ना करा। फिर बस बस मेरा यही कहना है कि मैं हमें सुकून से जीने दो, हमारा पीछा ना करो, वरना केस उल्टा पड़ जाएगा। फिर क्या फायदा होगा, फिर फटी पड़ेगी तुम्हारी सबकी। और उसने, मैं जब कश्मीर में थी भैया के पास तो उसने डिवोर्स दे दिया था कि मैं तुझे तलाक दे रहा, जा ऐश कर। ऐसे फिर मैं बिना निकाह के थोड़ी ना रहती। और मैंने तो इनसे कोर्ट मैरिज कर लिया। मैं कभी वहां वापस नहीं जाने की। जब वहां के वे अब जब चैन नहीं देते थे तो अब कैसे चैन दे देंगे। और जब तो मेरे घर वाले भी साथ नहीं थे, अब क्या देंगे साथ। और जब से मेरी शादी हुई थी, जब से वो परेशान करे करा था, नु क्या करता तू बदमाश है की रंडी है, ये सारा दिन बात करता था खुद ही फोन पे जब सऊदी से लगाया था। और फिर घर वाले मालूम करते थे उसके कि सारा दिन किससे बात करे, तो बोल देता था मैं बात नहीं करता, मुझे नहीं पता किससे बात करे। बाकी तू बदमाश है, रंडी है, तू बदमाश है। इस उलझन से उलझ के, टेंशन से, फिर अरमान से मेरी बात हो गई, मैं इनसे बात करने लगी। बस फिर मैं इनके पास आ गई, मैं अपनी मर्जी से। जब उसने कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था, इसलिए मैंने एक कदम उठाया। ऐसे नहीं उठाता कोई इतना भारी कदम। उस घर में रहने का फायदा क्या है? मैंने इतनी मुश्किलों से, वो वहां थे, मैंने सब काम कराए, घर बनाया, लाइट फिटिंग कराई, टंकी फिटिंग कराई, इतना बड़ा घर बनाया अकेली ने। मेरी अम्मी भी गई, मेरी बहन भी गई। मेरी अम्मी को भी इतनी गाली बकता था, वो बहनों को भी, सबको, भाभीियों को, भैयों को, सबको एक धाए गाली बकता था। मैं फिर भी सुनती थी। ऐसे ही नहीं था अपने बच्चों का साथ छोड़ना। ऐसी बात नहीं है कि मुझे मेरे बच्चों की याद नहीं आती, मगर उसने मुझे परेशान भी ज्यादा ही कर दिया था। और उस घर को मैं अपना घर भी नहीं बता सकती कि ये घर मेरा है। बोलता है कि तेरा क्यों, तो अपने बाप के घर से लाई थी क्या? मैंने बना के भी मैं अपना नहीं कह सकती कि मेरा घर है। जब भी कभी कहा कि मेरा घर है, तभी बोलता है कि तू अपने बाप से लाई थी, कि तेरे बाप ने क्या दहेज दिया था तू। इसलिए बस अरमान के घर वाले को कोई ना परेशान करे। अगर ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं केस लगा दूंगी। फिर ये और पीछा छुटाते।
इसलिए आराम से, जब थोड़ी ना मर गए थे कहीं, मानो कहीं चला गया था या घर वाले कहीं चले गए थे, मेरा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम क्या मुझसे मरना जीना खत्म कर रहे थे? मैं तुमसे सबसे मरना जीना खत्म करके आ गई। बस तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। अगर अमन ज्यादा परेशान कर रहे हो तो मैं उसे लेने के लिए अब भी तैयार हूँ। मैं अपने पास रख लूंगी उसे, और उसे मुझे कोई मतलब नहीं।